छिपा था क्या, कहाँ किसने ढका था, उस पल तो अगम अतल जल भी कहाँ था। मिल्की वे गैलेक्सी ये सुंदर संसार जिसमें आप एवं हम सभी रह रहे हैं, इसकी अद्भुत वस्तुओं और सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। ये अपने आरंभ में इस रूप में नहीं थी। सृष्टि के आरंभ में मात्र प्रकृति ही सर्वत्र थी। अनंत आकाश, विशाल जल राशि, स्वच्छ हवा, सुंदर प्रकृति ही इस संसार का हिस्सा थे। लेकिन सृष्टि को गतिमान रखने के लिए ये पर्याप्त नहीं था। तब इस अद्भुत ग्रह धरा पर मानव का जन्म हुआ। पृथ्वी, जो कि समस्त ग्रहों में एकमात्र जीवन प्रदाता ग्रह है, इस पृथ्वी पर अलग अलग भूखंडों को अलग अलग पहचान मिली। समय के साथ इनमें अलग अलग संस्कृतियां विकसित हो गईं। प्रत्येक संस्कृति की अपनी लोक परंपराएं प्रचलित हुईं और इस प्रकार मानव जीवन आकार लेने लगा। और इस तरह धरा पर मानव ने अपनी अनंत यात्रा आरंभ कर दी। इस यात्रा में वो आदि मानव से मानव बना। संपूर्ण संसार की अलग अलग संस्कृतियों को मानव धीरे धीरे समझने लगा, अपनाने लगा। वो आचरण और व्यवहार के तौर तरीके भी समझने लगा। वो सभ्यता की ओर बढ़ने लगा। इस ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों में पृथ्वी ही एकमात्र ग्रह है जिसमें मानवीय जीवन संभव पाया गया। इस ग्रह में ही मानव जीवन के विकास की संभावनाएं थी। तो धीरे धीरे मानव जीवन विस्तार लेता गया। यात्रा आरंभ हुई मानव की आदि मानव से। गूगल नित नई चीजें सीख रहा था, कई आविष्कार कर रहा था। जीवन को सभ्य बनाने का प्रत्येक प्रयास जारी था। प्रकृति मनुष्य को मनुष्य बनने का अवसर दे रही थी और मनुष्य उन अवसरों का उचित उपयोग कर रहा था। मानव ने एकल जीवन से निकलकर
समूहों में रहना सीखा। पेड़ों पर बसेरा करने वाला मानव अब कच्चे घर बनाने लगा, उत्सव मनाने लगा। अब तक मानव समूह में रहने का आनंद अनुभव करने लगा था। आश्चर्य एवं अतिशयोक्ति नहीं है कि मानव अत्यंत कम समय में मानवीय सभ्यता के उत्कर्ष पर है। आज हम और आप सभी मानवीय सभ्यता की इस उत्कर्ष यात्रा के यात्री ही हैं और परम सौभाग्य की इस दुनिया की अनुपम वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि मानवीय सभ्यता के पोषण और उत्कर्ष का मूल तत्व क्या है? उस मूल तत्व से मैं आपका परिचय करवाता हूं। इस आवाज को तो आप सभी पहचानते ही होंगे। जी हाँ, ये है धड़कन की आवाज जो हम सभी के दिल में है। और इस दिल का मूल भाव है प्रेम व अपनत्व। ईश्वर ने इसे सामर्थ्य दिया है कि सुख को समझे, दुख की अनुभूति करे, प्रसन्नता के भाव में हंसे और शोक के भाव में पीड़ा से भरे। इस कारण से ही इस हृदय को विधाता ने स्नेह भावों से भर दिया, जो सुख और दुख को जाने, उन्हें पहचाने।